मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट नरसिंह कटियार। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल, एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है उसके बारे में आइए हम बात करते हैं। सीआरपीसी जो दंड प्रक्रिया संहिता है वो 1973 में अधिनियम में आई और 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई। तो ये 438 जो सीआरपीसी है इसके अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के बारे में बात करते हैं। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र वही एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। सन 1975 में एंटीसिपेटरी बेल जो धारा 438 सीआरपीसी के अंतर्गत है वो हमारी इस धारा को निकाल दिया गया था, क्योंकि माननीय इंदिरा गांधी जी द्वारा आपातकाल लागू किया गया। तो ज़्यादातर नेता एंटीसिपेटरी बेल का इस्तेमाल करते थे। तो 1975 में आपातकाल के दौरान ये अधिनियम पास हुआ 16 और 1976 में ये एंटीसिपेटरी बिल का चैप्टर निकाल दिया गया। अनेक सरकारें आईं और लोगों ने अपने अपने कार्य किए, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एंटीसिपेटरी बिल हमारे जब सरकार आई 45 साल के बाद लगभग माननीय योगी आदित्यनाथ की, तब 6 जून 2019 को एंटीसिपेटरी बेल का चैप्टर जो था पुनः शुरू किया गया और इसे संशोधित किया गया। तब से ये एंटीसिपेटरी बेल हमारे उत्तर प्रदेश में भी लागू है। पहले अन्य प्रदेशों में एंटीसिपेटरी बेल लागू थी, लेकिन हमारा प्रदेश इससे वंचित था। अब एंटीसिपेटरी बेल के लिए जानते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। यदि किसी व्यक्ति के प्रति एफआईआर लिखा दी जाती है, यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध और वो निर्दोष है, तो ये पाया जाता है कि वो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, उसकी मान प्रतिष्ठा है, ये सब धूमिल ना हो जाए, उसके लिए व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल के अंतर्गत अपनी जमानत प्रार्थना पत्र लगा देता है। एंटीसिपेटरी बेल 2 जगह लागू होती है, माननीय सेशन न्यायालय में और ऑनरेबल हाई कोर्ट में। ऑनरेबल हाई कोर्ट में और सेशन न्यायालय में आप अपनी जमानत लगा सकते हैं, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने माननीय हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगा दिए तो वो सेशन न्यायालय में बेल नहीं लगा सकता। एक ही जगह ही इसका प्रयोग होता है। तो इसमें ये बात करते हैं कि आखिर इसका क्या कारण है कि एंटीसिपेटरी बेल में क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, कैसे ये लगाई जाती है। किसी व्यक्ति को कोई आशंका है कि उसे गिरफ्तारी कर ली जाएगी पुलिस द्वारा या उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल कर दी जाएगी, तब हम एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करते हैं। तो इसमें गिरफ्तारी से बचा जा सकता है। इसमें माननीय सेशन न्यायालय इसमें अंतरिम बेल भी दे सकता है। हर कोई एंटीसिपेटरी बेल लगाते हैं तो उसके लिए एक अंतरिम बेल के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि साहब जब तक इसका मुख्य जो एंटीसिपेटरी बेल है इसका निस्तारण नहीं हो जाता तब तक अंतरिम बेल डिसाइड हमें दे दिया जाए और तब तक पुलिस हमें गिरफ्तार ना कर सके। उसके लिए कोर्ट दंडाधिकारी को आदेशित करती है कि वह थाने पर व्यक्ति उपस्थित हो, नहीं समझे, और वहाँ वो अगर गिरफ्तारी की आवश्यकता समझता है विवेचक, तो वहाँ तुरंत ही उसमें मुचलका ले लेते हैं और 2 जमानतें ले लेते हैं, तुरंत ही छोड़ दिया जाता है मुलजिम को। और दौरान जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती या एफआईआर दाखिल नहीं हो जाती तब तक के लिए एंटीसिपेटरी बेल लाई करती है। कोर्ट कभी कभी परमानेंट भी एंटीसिपेटरी बेल देती है, जैसा कि सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली में कहा गया कि एक बार एंटीसिपेटरी बेल जब दी जाती है तो परमानेंट दी जा सकती है। उसके इसमें 2022 में सुशीला अग्रवाल वाली रूलिंग जो आई है 2020 में आई, और उसके बाद आदिल बनाम उत्तर प्रदेश ये 2022 में रूलिंग ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने दी है, जिसमें न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और उसमें विधि व्यवस्था बताई गई है कि आप अगर चार्जशीट आ जाती है, चार्जशीट के बाद आप निष्कर्ष तक एंटीसिपेटरी बेल आप लगा सकते हो। एंटीसिपेटरी बेल के अब बाद जो है वो 438(6) में बताया गया है कि किन किन मामलों में एंटीसिपेटरी बेल लाई नहीं करेगी या किन किन मामलों में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। उसके लिए धारा 302 ने बताया है कि 302 के जो हत्या के मामले, अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है जिसमें मृत्यु दंडादेश है, उसमें एंटीसिपेटरी बेल आप नहीं लगा सकते। कोई गैंगस्टर का मामला है उसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगा सकते।
कोई एनडीपीएस का मामला है उसमें एंटीसिपेटरी बेल आप नहीं लगा सकते। और अनलॉ एक्टिविटीज़ है जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप है उसमें आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगा सकते। गुप्त शासक के संबंध में या गुप्त बात के संबंध में कोई ऑफिशियल के बारे में है उसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगा सकते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब पास्को एक्ट में भी और SC/ST एक्ट में भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए मना कर दिया है। तब कुछ स्पेशल एक्ट के बारे में विधि व्यवस्थाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट की आई हैं और 438(6) जो है उपसेक्शन उसके बारे में बताया है कि किन किन मामलों पर आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगा सकते। बाकी मामलों में आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। ये पूरी तरह आपका, अगर आप निर्दोष हैं तो ये आपको गिरफ्तारी से बचाता है। इसकी जो आशंका है उसे अगर कोई विवेचक या दरोगा है या पुलिस है आपकी छवि धूमिल करना चाहती है, ये उससे आपको रिलीफ देता है और बचाता है। तो एंटीसिपेटरी बेल में न्यायालय दूसरे पक्ष को सुनती है, जिसमें उधर से जो भी सरकारी वकील हैं या जो स्टेट की ओर से काउंसिल है, लोक अभियोजक है, उन्हें एक बार सुनवाई का मौका इसमें दिया जाता है जिससे वो अपनी बात कह सकें। उसकी सुनवाई के बाद ही एंटीसिपेटरी बेल पूरी तरह परमानेंट दी जाती है माननीय सेशन न्यायालय द्वारा और माननीय हाई कोर्ट द्वारा ये दी जाती है। एक बार उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाता है जरूर। किन किन बातों का माननीय न्यायालय ध्यान रखती है, जैसे आपका कोई आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए या आप अपनी जब भी विवेचक कहेगा उसे आप न्यायालय में थाने में हाजिर होगे, इन सब बातों के एक अंडरटेकिंग लेती है कोर्ट, अंडरटेकिंग पास करती है कि आप पीड़ित पक्ष है या जो वादी पक्ष है उसे आप प्रताड़ित नहीं करोगे, कोई उत्प्रेरणा नहीं दोगे, कोई धमकी नहीं दोगे या केस को प्रभावित नहीं करोगे। इन सब कंडीशन में एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है कि अगर आपका कृत्य सही है और आप उसमें सहयोग कर रहे हो और नहीं समझे आपकी भारत या देश से या स्टेट से भागने की कोई संभावना नहीं है, इन सब बातों पर विचार करते हुए, आपराधिक इतिहास पर विचार करते हुए माननीय न्यायालय को ये लगता है तो आपको एंटीसिपेटरी बेल देती है। बस ये सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे अगली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए कि अगली जो मैं वीडियो डालूँगा उसे आप देख सकें। धन्यवाद।